Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, today we are going to discuss the question answers of our chapter number 2. That is how the dog found himself a master. This chapter belongs to our book Honeysuckle. So let's start with the very first question. Why did the dog feel the need for a master? Dog को एक master की need क्यों feel हुई? The dog felt the need for a master because he was sick and tired of wandering about alone, looking for food and afraid of those who were stronger than him. अब डॉग को इसलिए ये लगा कि उसका एक मास्टर होना चाहिए, एक मालिक होना चाहिए, क्योंकि वो अकेले घूमते हुए सिर्फ अपना खाना खाने के लिए, खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमना, या फिर अपने से स्ट्रॉन्गर जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल्स थे उनसे डर डर के जीने से वो तंग आ चुका था. सो ही वॉन्टेड और ही फेल्ट दैट ही मस्ट हैव अ मास्टर. तो इस तरह से उसे एक मास्टर के, एक मालिक की नीड फील हुई, ज़रूरत फील हुई. हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? अब उसने सबसे पहले किसको अपने मास्टर के तौर पर चुना, किसको अपना मालिक बनाया, एंड वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? और उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया, अपने उस पहले मालिक को क्यों छोड़ दिया? The dog first chose a big, strong and fierce wolf as his master. तो डॉग ने सबसे पहले किसे अपना मास्टर चुना? एक बहुत ही बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही डरावना, बहुत ही टेरिबल, जिसे हम कहते हैं ना देखने में बहुत ज़्यादा डरावना, कि जिसको देखकर कोई भी डर जाए, ऐसे वुल्फ को अपना मास्टर चुना सबसे पहले. वन डे द डॉग नोटिस्ड दैट. अब सेकंड पार्ट हमारा क्या था? वाई डिड ही लीव दैट मास्टर? अब उसने उस मास्टर को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वन डे द डॉग नोटिस्ड दैट द वुल्फ वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर. अब उसने एक दिन क्या नोट किया डॉग ने, कि जो वुल्फ है ही वॉज अफ्रेड ऑफ द बियर, उसको तो बियर से डर लगता है. ऐसा डॉग ने नोटिस किया कि वो बियर से डरता है, जो वुल्फ है वो बियर से डरता है. सिंस द डॉग वॉन्टेड टू सर्व ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. अब क्योंकि जो डॉग है वो चाहता था कि उसका जो मास्टर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर हो ऑन दी अर्थ. अर्थ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर जो है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जीव जो है, वो उसे अपना मास्टर बनाना चाहता था. सो ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर. अब पहले वुल्फ को उसने मास्टर बनाया था, है ना, अपना मालिक बनाया था. उसके बाद उसने देखा कि वुल्फ तो बियर से डरता है, तो मतलब बियर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वुल्फ से, तो इसलिए उसने फ़ैसला किया अपने पहले मास्टर को छोड़ने का. दैट मीन्स वुल्फ को छोड़कर उसने बियर को अपना मास्टर बनाया. हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट? और बियर के बाद उसने किसको चूज़ किया अपना एज अ मास्टर? नेक्स्ट ही चूज़ द बियर टू बी हिज मास्टर. सॉरी, यहाँ पे हमारा पहले वुल्फ की बात हो रही थी, तो वुल्फ के बाद उसने किसे चुना अपने मास्टर के तौर पर? तो ही चूज़ बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर. दैट मीन्स जो सेकंड मास्टर था उसका वो था बियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? अब लायन को जब उसने अपना मास्टर चुना था तो उसके साथ उसने इतना ज़्यादा लंबा समय क्यों बिताया, और क्यों उसने लायन को बहुत लंबे समय तक अपनी सर्विसेज दी, उसका सर्वेंट बन के रहा? ही सर्व्ड द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही डिडंट फाइंड एनी क्रीचर मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर दैन द लायन इन द फॉरेस्ट. अब उसने इतना लंबा टाइम लायन के साथ इसलिए स्पेंड किया क्योंकि जब तक वो फॉरेस्ट में था, जब उसने देखा कि ही डिडंट फाइंड एनी अदर क्रिएचर मोर पावरफुल. जब वो लायन के साथ फॉरेस्ट में होता था तो लायन से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्ग या कोई भी ज़्यादा शक्तिशाली कोई भी क्रिएचर उसे नहीं मिला. ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी क्रिएचर मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गर दैन द लायन. And moreover, no one dared to touch the dog or offend him in any way. अब जैसे कि वो लायन के साथ होता था फॉरेस्ट में, जो डॉग था,
तो लॉयन से सब डरते हैं, लॉयन को तो फॉरेस्ट का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है ना, तो लॉयन से सब डरते हैं। तो जब तक वो लॉयन के साथ था, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि डॉग को टच भी कर ले या उसको किसी भी तरह से कोई ट्रबल दे या कोई प्रॉब्लम दे। Therefore the dog lived happily by serving the lion for a long time। तो इस तरह से उसके सर्विस में उसके साथ सर्व करते हुए जो डॉग था बहुत लंबे समय तक लॉयन के साथ खुश रहा। Who did he finally choose his master and why? But किसको फाइनली डॉग ने अपना मास्टर चुना और क्यों? He finally chose man as his master because one day he realized that the lion was afraid of man। अब जब डॉग ने ये चीज़ नोटिस की कि जो लॉयन है वो भी एक इंसान से डरता है, एक मैन से डरता है, so he finally chose man as his master। The dog wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on the earth। अब जैसे कि डॉग चाहता था कि उसका जो मास्टर है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो और अर्थ पर, इस धरती पर रहते हुए जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव हैं इस धरती पर रहते हुए, उन सब से ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए उसका मालिक। तो उस वजह से जब उसने ये नोटिस किया कि लॉयन जो है वो भी एक इंसान से डरता है, सो ही चोज द मैन एज हिज मास्टर। तो इसलिए उसने अब एक इंसान को, एक मैन को अपना मास्टर चुना। So with this, our question answers have come to an end. Thank you. Have a nice day. I hope you have all understood it well. Thank you.